मेरे एक दोस्त ने वाक़या सुनाया। कहने लगा कि मैं शुरू से बचपन से ही गानों की तरफ इतनी ज़्यादा रग़बत थी कि मेरे कानों में जब रात को सुबह के टाइम तो मैं गाने सुनता था, लेकिन रात के वक़्त जब सोना तब भी मतलब गाने जो है वो कानों में बजते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे मैंने एक फ़रमान पढ़ा मौला का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में गाना बजाना होगा उस घर की दुआ कभी कबूल नहीं होगी। उसे अपनी हरकत पे नदामत होना शुरू हो गई। उसने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा की और जितनी भी उसके पास कलेक्शन थी उसने पहले सोचा कि ये सारी जो कलेक्शन है ये मैं सारी किसी अपने दोस्त को दे देता हूँ। अच्छा, उसने उसके ख्याल में आया कि अगर किसी को भी ये मैं दे दूंगा तो दर हकीकत तो मैंने उसे अपने से मैंने खुद तो छोड़ दिया, लेकिन दूसरे अपने दोस्त को जो है इन गुनाहों में मुब्तला कर दिया। इस वजह से उसने फिर ये सोच के वो जितनी भी कलेक्शन थी सारी जला दी, उसे ख़त्म कर दिया उसे। लेकिन उसकी कंडीशन जो थी पहले से कुछ बेहतर थी तौबा करने के बाद, लेकिन उसकी जो हालात ऐसे थे कि वो उसके अंदर जो था गानों का रुझान वो ख़त्म नहीं हो रहा था। उसके कानों में अभी भी गाने बज रहे थे, अभी भी उसकी कंडीशन ऐसी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने आप पे काबू ना कर पाया और उस तौबा उसने ख़त्म कर ली। जब वो नदामत उसे उसके थी, उसने फिर कलेक्शन इकट्ठी कर ली, लेकिन गाने भी सुनता रहा, सारा कुछ फिर उस स्टार्ट कर ली, लेकिन दिल में नदामत थी, उसके अंदर फ़िक्र थी और उसके अंदर अपने उसे नज़र आ रहा था। एक दिन फिर उसने अल्लाह पाक से तौबा करने की तौबा की, अल्लाह पाक से दुआ की, परवरदिगार मैं अपने गुनाहों की आपसे तौबा करता हूँ। परवरदिगार मैं अपनी बुराइयों से निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं गंदगी का पहाड़ हो गया हूँ, गंदगी का ढेर हो गया हूँ, मेरे मौला मुझे इन चीज़ों से निकाल दे। उसने अल्लाह पाक से दुआ की तो ऐसा हुआ, ना वो लज्जत बाकी रही ना वो ख्याल बाकी रहा, गाने का रुझान ही ख़त्म हो गया उसके अंदर से। सो कहने से मुराद ये है कि अल्लाह पाक से तौबा करें, अपने गुनाहों की तौबा करें और अल्लाह पाक से मदद हासिल करें। एक लम्हा भी आप उसकी मदद के बगैर नहीं गुजार सकते, ना आप तौबा पे कायम रह सकते हैं और ना आप एक नेकी भी कर सकते हैं उसकी मदद के बगैर। सो अल्लाह पाक से मदद तलब करते रहें। बहुत शुक्रिया।